सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुषमा कुमारी पांडे आज पुनः आपके समक्ष ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से व्याकरण से संधि को लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम संधि की परिभाषा एवं उसके भेदों की परिभाषा को उदाहरण सहित समझेंगे व जानेंगे। बच्चों, संधि किसे कहते हैं? देखिए, संधि सम जोड़ धी शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। उदाहरण देखिए, सम जोड़ तोष बराबर संतोष, देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र, भानु जोड़ उदय बराबर भानुदय। बच्चों, मैं एक बार फिर से संधि को समझा रही हूँ। संधि दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर एक तीसरा अक्षर बन जाता है। इस संधि पद्धति द्वारा भी शब्द रचना होती है, जैसे सुर जोड़ इंद्र सुरेंद्र, विद्या जोड़ आलय विद्यालय, सत्य जोड़ आनंद सदानंद। इन शब्द खंडों में प्रथम खंड का अंतिम अक्षर और दूसरे खंड का प्रथम अक्षर मिलकर एक भिन्न वर्ण बन गया है। इस प्रकार के मेल को संधि कहते हैं। विद्यार्थियों, संधि की परिभाषा और संधि के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम जानेंगे कि संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, जो कि इस चित्र के माध्यम से दर्शा रही हूँ। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। बच्चों, पाठ्यक्रम अनुसार हमें स्वर संधि के बारे में ही पढ़ना है। तो स्वर संधि क्या है? देखिए, यहाँ परिभाषा दिया गया है। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण में दिया गया है, हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय, अत्र जोड़ अस्ति अत्र अस्ति, भव्या जोड़ आकृति भव्य आकृति, कदा जोड़ अपि कदापि। तो इस प्रकार से हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। बच्चों, देखिए, यहाँ पर भी स्वर संधि के कुछ उदाहरण हैं, जिसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। पहला उदाहरण है आ प्लस आ बराबर विद्या प्लस आलय विद्यालय। मतलब बताया जा रहा है कि आ और आ, पहले शब्द का आखिरी अक्षर आ और दूसरे शब्द का पहला अक्षर आ, दोनों को मिलकर बड़ा आ ही होगा। इसी प्रकार ई प्लस ई को बड़ी ई, छोटी ई यानी ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, यानी हरि जोड़ इस। यहाँ हरि में र में भी बड़ी ई है और इसमें पहला ई छोटी ई है, दोनों मिलकर बड़ी ई बना हरिश में। ठीक इसी प्रकार आखिरी एक उदाहरण में समझाया गया है कि दोनों हर्ष ई बराबर दीर्घ ई, यानी मही जोड़ इंद्र महेंद्र। मही में ह में बड़ी ई लगा है और इंद्र में छोटी ई है, तो ये दोनों मिलकर बड़ी ई महेंद्र में हो गया। उदाहरण से मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और पांचवा अयादि संधि। बच्चों, अब हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। दीर्घ से ही अर्थ स्पष्ट होता है बड़ा, जिसकी परिभाषा है सवर्ण हस्
या दीर्घ स्वरों के मिलने से उनके स्थान में सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। वर्गों का संयोग चाहे ह्रस्व प्लस ह्रस्व हो या ह्रस्व प्लस दीर्घ और चाहे दीर्घ प्लस दीर्घ हो, यदि सवर्ण स्वर है तो दीर्घ हो जाएगा। इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया है, अ प्लस आ ही होगा। जब इससे पूर्व भी मैं समझाई हूँ कि दीर्घ संधि में चाहे बड़ी ई हो या छोटी ई, दोनों मिलकर बड़ी ई होगा। उसी प्रकार अ या बड़ा आ, दोनों मिलकर आ ही होगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ ही होगा। लास्ट में दिया है री प्लस री से मात्रेण बन जाता है। उदाहरण बच्चों, अब हम दीर्घ संधि के बाद गुण संधि के बारे में जानेंगे। जब अ अथवा आ के आगे ई अथवा ई आता है तो इनके स्थान पर ए हो जाता है। इसी प्रकार अ या आ के आगे उ या ऊ आता है तो ओ हो जाता है, तथा अ या आ के आगे री आने पर अर हो जाता है, तो इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। पहले 3 उदाहरण को देखिए। अ आ प्लस ई ई ए, अ आ प्लस उ ऊ इक्वल टू ओ। उसी प्रकार तीसरा है अ आ प्लस री इक्वल टू अर। इन्हीं तीनों के अनुसार सारे उदाहरण को फॉलो किया गया है। बच्चों, अब हम वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे। जब अ या आ के आगे ए या ऐ आता है तो दोनों का ऐ हो जाता है। इसी प्रकार अ या आ के आगे ओ या औ आता है तो दोनों का औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देखो, अ जोड़ ए बराबर ऐ, पुत्र जोड़ ऐसना बराबर पुत्रैषणा। उसी प्रकार देखिए, आ जोड़ ए बराबर भी ऐ ही है, तो उदाहरण में दिखाया जा रहा है, सदा जोड़ एव सदैव। अ जोड़ ओ औ होता है, जल जोड़ ओकस जलौकस। इसी प्रकार देखिए, आ जोड़ ओ बराबर औ, महा जोड़ औषधि महाऔषधि हो गया है। इस प्रकार से वृद्धि संधि को समझाया गया है। ध्यान से उदाहरणों को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। बच्चों, अब हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। जब ई ई उ ऊ री के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो ये क्रमशः य व र ल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को यण संधि कहते हैं। जैसे पहले 3 उदाहरण को देखिए। ह्रस्व ई यानी छोटी ई, दीर्घ ई प्लस भिन्न स्वर व, ह्रस्व उ दीर्घ उ प्लस भिन्न स्वर बराबर व, री प्लस भिन्न स्वर बराबर र। उदाहरण में दिखाया गया है कि अति जोड़ अल्प बराबर अत्यल्प, वधु जोड़ आगमन वधवागमन, पितृ जोड़ आज्ञा पित्राज्ञा, सु जोड़ आगत स्वागत। इस प्रकार से परिवर्तन जो होता है उसको यण संधि कहते हैं। बच्चों, अब हम स्वर संधि के 5वां भेद अयादि संधि के बारे में जानेंगे व समझेंगे। जब ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है।
जैसे ए प्लस भिन्न स्वर ऐ प्लस भिन्न स्वर आय, ओ प्लस भिन्न स्वर औ प्लस भिन्न स्वर आओ। उदाहरण में देखिए, ने प्लस अयन नयन हो गया, नय प्लस अक नायक हो गया, पो प्लस अन पवन हो गया और पौ प्लस अक पावक हो गया। तो इस प्रकार से अयादि संधि में परिवर्तन आता है स्वरों के मेल से। बच्चों, व्याकरण संबंधित विषय को समझने के लिए ध्यान से सुनना व पढ़ना व समझना पड़ता है, तभी समझ में आता है। ध्यान से बार बार पढ़िए व समझिए। धन्यवाद।